हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सब पढ़ेंगे अनुवाद के रूप में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करना। तो आइए उसके रूल को देखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब हम नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते हैं तो उसका जो रूल होता है वह है सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर सबके साथ डिड नॉट, और जैसे ही डिड आता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो भी अगर अदर वर्ड बन जाता है उस अदर वर्ड को लिख देते हैं। वही अगर पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का यानी जो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होता है अगर अफर्मेटिव होता है तो जो वर्ब होता है वो सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन जैसे ही डिड नॉट लग जाता है तो वह वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो जाता है। यानी डिड हमेशा अपने साथ जो वर्ब होता है वह फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो इसका अनुवाद देखते हैं कि पुलिस कल चोर को गिरफ्तार नहीं की। तो कौन नहीं किया, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ये हो गया द पुलिस। अब सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल, सबके साथ डिड नॉट लगाना है, तो यहाँ हो जाएगा डिड नॉट। क्या काम नहीं की, तो गिरफ्तार, तो गिरफ्तार की अंग्रेजी होती है अरेस्ट। गिरफ्तार नहीं की, किसको गिरफ्तार नहीं की, तो चोर को गिरफ्तार नहीं की, तो ये हो गया द थीफ। कब नहीं की, तो समय दिया है एडवर्ब यस्टरडे, कल नहीं की, ये हो गया। फिर अगला सेंटेंस है तुम्हारा भाई मेरी पुरानी पुस्तक नहीं लौटाया। कौन नहीं लौटाया, तो तुम्हारा भाई, तो सब्जेक्ट हो गया योर ब्रदर। इसके साथ भी हमको डिड नॉट लगाना है। उसके साथ जो वर्ब है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगा, तो वर्ब है लौटाना, तो लौटाना की अंग्रेजी होती है रिटर्न। अब क्या नहीं लौटाया, तो मेरी पुरानी पुस्तक, तो यहाँ हो जाएगा माई ओल्ड, और ये हो गया बुक, कि मेरी पुरानी पुस्तक नहीं लौटाया। फिर अगला सेंटेंस है तुम उसके साथ कल काम नहीं किए। तो सब्जेक्ट है यू, नेगेटिव सेंटेंस यानी नहीं किए, तो फिर डिड नॉट। वर्ब है करना, तो ये हो गया डू, तो यू डिड नॉट डू, तुम नहीं किए, क्या नहीं किए, काम नहीं किए। अब दिया है उसके साथ काम नहीं किए, तो साथ की अंग्रेजी यहाँ हो जाएगी विद हिम, और उसके बाद एडवर्ब यानी कल नहीं किए, तो यहाँ हो गया एस्टरडे, ये हो गया। फिर उसी प्रकार दिया है सोनार मेरे लिए सोने का अंगूठी नहीं बनाया। तो कौन नहीं बनाया, तो सब्जेक्ट है सोनार, तो ये हो जाएगा द गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ। इसके साथ भी नेगेटिव के लिए डिड नॉट यानी नहीं बनाया, बीते हुए समय की घटना है, तो डिड नॉट क्रिया क्या है, तो बनाना, तो बनाना का होता है मेक। अब क्या नहीं बनाया, तो सोने का अंगूठी नहीं बनाया, तो लिख सकते हैं अ गोल्ड रिंग, गोल्ड रिंग। और उसके बाद दिया है कि मेरे लिए, तो मेरे लिए की अंग्रेजी होती है फॉर मी। तो द गोल्ड स्मिथ डिड नॉट मेक अ गोल्ड रिंग फॉर मी, कि कल मेरे लिए जो सोनार था उसने सोने का अंगूठी नहीं बनाया। फिर अगला है अतिथि कल नहीं आए। कौन नहीं आया, तो अतिथि नहीं आए, तो यहाँ हो जाएगा द गेस्ट, यानी गेस्ट प्लूरल नंबर में कर देते हैं। सिंगुलर हो प्लूरल हो सबके साथ डिड नॉट लगाना है, और आना का कम लिख सकते हैं। उसके बाद दिया है कल नहीं आए, तो कल की अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे एस्टरडे। तो इस प्रकार डिड नॉट का प्रयोग करके हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसका अनुवाद कर सकते हैं। अब देखते हैं अगर सेंटेंस में कभी नहीं आता है तो उसका अनुवाद किस प्रकार बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो जैसे दिया है कि तुम कभी गाली नहीं देते थे, पास्ट इंडेफिनिट। अब इसमें आ गया है कभी और नहीं, तो कभी नहीं आने पर हम डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नेवर लिख देते हैं, और नेवर आते ही वर्ब सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि जब डिड आता है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, लेकिन डिड नहीं आएगा तो हमेशा वर्ब सेकेंड फॉर्म होगा। उसके बाद हो जाता है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड बच जाता है तो उसको लिख देते हैं। ये हमारा फार्मूला हुआ। अब जैसे देखते हैं तुम कभी गाली नहीं देते थे,
तो ये हो जाएगा यू और तुरंत लिखेंगे नेवर। नेवर के बाद तुरंत जो वर्ब होगा सेकेंड फॉर्म, तो वर्ब है गाली देना, तो गाली देना का अंग्रेजी होता है अब्यूज, सेकेंड फॉर्म हो जाता है अब्यूज्ड। ये हो गया यू तुम कभी नहीं, अब गाली देते थे अब्यूज्ड। फिर दिया है गांधी जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, तो यहाँ हो गया गांधी जी, गांधी जी। और फिर यहाँ दिया है कभी नहीं, कभी और नहीं, तो नेवर। अब यहाँ बोलते थे, तो क्या बोलते थे, तो झूठ। तो झूठ बोलने का, झूठ बोलने के साथ टेल लगता है और सत्य बोलना होता है तो स्पीक लगता है, तो यहाँ हो जाएगा टेल अ लाई। तो यहाँ उसका पास्ट टेल का हो जाता है टोल्ड और यहाँ हो जाएगा लाई। गांधी जी नेवर टोल्ड अ लाई, गांधी जी कभी झूठ नहीं बोलते थे। फिर दिया वह कभी मुझे धोखा नहीं दिया, वह, तो ही नेवर, कभी नहीं। वर्ब है धोखा देना, धोखा देना का अंग्रेजी होता है डिसीव, ये हो गया है डिसीव। लेकिन ये है फर्स्ट फॉर्म है, हमको लिखना है सेकेंड फॉर्म, तो डिसीव्ड होता है। तो ही नेवर डिसीव्ड, वह कभी धोखा नहीं दिया। तो अब बचा क्या है, तो जो ऑब्जेक्ट है बचा हुआ है मुझे, तो मुझे की अंग्रेजी यहाँ हो जाएगी मी। ही नेवर डिसीव्ड मी, उसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, चाहे वह मुझे कभी धोखा नहीं दिया। अगला दिया है कि हम कभी पेड़ पर नहीं चढ़ते थे, यानी बीते हुए समय की जो बीत गया समय उसमें हम कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ते थे, तो यहाँ हो जाएगा वी। फिर यहाँ नेवर, तुरंत वर्ब सेकेंड फॉर्म, तो चढ़ना का अंग्रेजी क्लाइंब, सेकेंड फॉर्म लगाना है, तो क्लाइंब्ड। कहाँ नहीं चढ़ते थे, तो पेड़ पर, तो अप द ट्री, ये हो गया हम कभी पेड़ पर नहीं चढ़ते थे। अगला दिया है कि मैं कभी चाय नहीं पीता था, तो फिर यह अगर अनुवाद बनाते हैं तो ये हो गया आई, फिर कभी नहीं के लिए नेवर और पीता था। तो चाय के साथ पीना की जो अंग्रेजी होती है वह टेक लगाते हैं, तो टेक का जो सेकेंड फॉर्म होता है वह हो जाएगा टुक, कि आई नेवर टुक, और ये हो जाएगा टी, कि मैं कभी चाय नहीं पीता था। तो इस प्रकार अगर वाक्य में कभी नहीं आता है तो नेवर लगेगा, और नेवर लगते ही जो वर्ब होता है सेकेंड फॉर्म हो जाता है। लेकिन वही अगर डिड नॉट आता है तो डिड नॉट के साथ हमेशा जो वर्ब का फॉर्म होता है वह फर्स्ट फॉर्म होता है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।